कार्यालय भवन का हुआ शिलान्यास, धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। महंत नृत्य गोपाल दास ने रामलल्ला के किए दर्शन, मंदिर निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। पुजारी राजू दास ने जारी किया बयान, महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार। रामलीला और प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ, कार्यक्रम में मौजूद रहे कई अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं सब की बड़ी खबरों से। सरकार की लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जिसको देखते हुए राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह महानगर में पशुधन और दुग्ध विकास विभाग के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। साथ ही धर्मपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नवीन परिसर के निर्माण के बाद से हमारे विभाग और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। आवारा पशुओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की जब सरकार थी तब स्लॉटर हाउस धड़ल्ले से चलते थे और अब कसाई गाय को देखकर थर थर कांपते हैं। पशुधन विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम, हमारे 11 प्रक्षेत्र है, उनका मुख्यालय यहाँ रहेगा। आज जिसका शिलान्यास किया है, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूरा आशीर्वाद मिले, क्योंकि पशुओं का जीवन और मनुष्य का जीवन एक दूसरे के पूरक है और पशुओं के बिना मनुष्य नहीं, मनुष्य के बिना पशु नहीं। तो योगी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देकर आज नवरात्रि के अवसर पर इसका शिलान्यास किया गया है और ये यहाँ पर मुख्यालय बनेगा और आवासीय कॉलोनी का भी निर्माण होगा। सीमा और लागत का प्रकलन अभी बता देंगे थोड़ी देर। अखिलेश यादव लगातार सर निशाना साधने का कि आवारा पशुओं को सरकार ने 6 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं कर पाए और आज भी आवारा पशु रोडों पर 24 घंटे सड़क पे घूम रहा है। देखिए, माननीय अखिलेश जी जो कह रहे हैं, मैं उनका वो एक उत्तर तो नहीं देना चाहता। हमारी सरकार को 6 साल हुए हैं। माननीय योगी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है और हम योजनाएं बना रहे हैं कि जल्दी ही ये जो निराश्रित गौवंश है किसानों के खेतों में, सड़कों पर और गलियों में दिखाई ना दे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं सपा नेता आज बांदा में बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने बौद्ध धर्म गुणगान किया और हिंदू धर्म पर इस दौरान टिप्पणी भी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज देश में लड़ाई विचारों की है, अब देखना होगा कि देश में ढोंग व्यवस्था चलेगी या ज्ञान और विज्ञान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरी बात को समझेंगे तो ये हम अपना अपमान बयां करते हैं। धर्म के नाम पर हमें लूटा गया, धर्म के नाम पर हमारे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया, धर्म के नाम पर हमें नीच कहा गया, धर्म के नाम पर हमें अधम कहा गया, धर्म के नाम पर हमें अपमानित करने के लिए प्रेरित किया गया, धर्म के नाम पर हमको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया। तो क्या हम अपनी पीड़ा नहीं कह सकते? हम अपनी पीड़ा कहते हैं तो धर्म के ठेकेदार और यथार्थवादी ताकतें उसको घुमा के बोलती हैं कि आखिर इनसे चिढ़ क्यों। आज सत्ता में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के धर्माचार्यों का एक गठजोड़ है जो तिकड़म करके समय समय पर ढोंग ढकोसले पाखंड का बहाना लेकर लोगों की आंख में धूल झोंक करके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने रामलल्ला का दर्शन करने पहुंचे, जहां रामलल्ला के दर्शन के बाद नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्यों को देखा। महंत नृत्य गोपाल दास ने निर्माण कार्य देख रहे प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियरों से भी बातचीत की और कहा, श्री राम मंदिर निर्माण में देव शक्ति समाहित है। ट्रस्ट हर कार्य पर गंभीर है। विश्वास है जनवरी महीने तक गर्भगृह पूर्ण रूप से तैयार होगा और लाखों राम भक्त अपने आराध्य को नमन कर सकेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू धर्म पर भी विवादित बयान दिया था। कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है।
उनके इस बयान के बाद काफी संख्या में लोगों ने विरोध जताया। वहीं पुजारी महंत राजूदास ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलती से सनातन में जन्म लिया, उनको किसी और धर्म में जन्म लेना चाहिए था। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को धोखा कहना, मुझको लगता है कि वह व्यक्ति शुद्ध रूप से पागल हो चुका है और अविलंब स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देना चाहिए या तो फिर उसको कांजी हाउस में बंद कर देना चाहिए। दुखद है, निंदनीय है। मुझको लगता है गलती से जो व्यक्ति सनातन में जन्म ले लिया हो और उसको तो इस्लाम में जन्म होना चाहिए। एक बार नहीं, अनेक बार सनातन संस्कृति के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, संत महात्माओं के बारे में, साधु जनों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाला समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के प्रसाह पे मैं ही कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से लगातार सनातन को नीची बताते हैं, मुझको लगता है माननीय अखिलेश यादव जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सख्त से सख्त इस विषय पर सजा मिलनी चाहिए। शाहजहांपुर में रामलीला और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में टीसीएल कल्याण समिति के अध्यक्ष पूनम सक्सेना और आयुध निर्माण के वरिष्ठ महाप्रबंधक अखिलेश कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सहित रामलीला मंचन संयोजन समिति के पदाधिकारी ने मंच पर पूजा करके किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद रामलीला की शुरुआत हुई, जहाँ मां सीता ने भगवान राम की परीक्षा ली। मंचन ऑर्डिनेंस डेमोक्रेटिक क्लब के कलाकारों ने इसको किया। वहीं रामलीला मंचन का समय शाम 7 बजे से 10:30 तक का तय किया गया। साथ ही दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। कि मैंने बताया कि ये रामलीला जो है, इसमें डिफरेंट रिलीजन के सभी लोग इसमें रहते हैं और ये देश की नंबर 1 की रामलीला है। और इसका मंचन जो है, हमारे फैक्ट्री के कई अधिकारी और कई हमारे कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं और हम लोग इसमें कौमी एकता का भी संदेश देते हैं, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ईसाई भाई, सिख भाई, सभी लोगों का पूर्ण योगदान रहता है और इसको भव्य तरीके का करने का भी पूर्ण प्रयास रहता है। और सेफ्टी के हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया हुआ है। हमारी डिफरेंट समितियां जो है नामित हुई हैं, जिसके अध्यक्ष और सचिव पिछले 15 दिन से इसमें मेहनत कर रहे हैं। और मथुरा में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों के खिलाफ कई अभियान भी चलाए। वहीं बीते दिन चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस स्वाट टीम, सर्विलांस टीम द्वारा चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान पुलिस और 2 बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया और आरोपियों के पास से 2 चेन, मोटरसाइकिल, 4 जिंदा कारतूस सहित कई चीजें बरामद की। थाना जय क्षेत्र में अभी कुछ देर पहले दौरेरा के जंगल में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम गोपाल गोस्वामी है वो घायल हुआ है, उसके पैरों में गोली लगी है और उसका एक साथी मनीष गिरफ्तार हुआ है। शाम में लगभग 6 बजे के आसपास एक डायल 112 पे सूचना फ्लैश हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि ई-रिक्शा पे जा रही एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग का प्रयास किया गया। तत्काल उस सूचना पे पुलिस टीमें घेराबंदी में लग गई और इस अपराधी जब भागने लगा तो उसका पीछा किया गया। उसने पुलिस पे हमला किया। उन्नाव में गड्ढा मुक्ति अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, मगर सड़कों की हालत नहीं सुधर रही है। सड़कों की हकीकत तब सामने आई जब टीम उन्नाव हरदोई ओवर ब्रिज पर पहुंची तो यहां पर महज 50 मीटर की दूरी पर ही दर्जनों गड्ढे मिले। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद अब तक 3 बार उन्नाव आ चुके हैं और हर बार मंत्री सड़क पर गड्ढों को जल्द से जल्द निर्माण करवाने का दावा भी करते हैं, मगर अभी मार्ग का निर्माण नहीं शुरू हो पाया है। इससे आक्रोशित होकर सपा की मोहान से विधानसभा प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ पैदल मार्च भी निकाला और सड़क निर्माण करने की मांग उठाई। जब सड़कों के जर्जर हालात के बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों से बात की गई तो आप भी सुनिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर ने क्या दावा किया। देखिए, दोनों डिवीज़न के मिला के करीब 1022 किलोमीटर का टारगेट है
और ये हमारी कोशिश पूरी है कि हम दीपावली से पहले अपनी सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दें। जी जी, इसमें जब प्रांतीय खंड का जो है 514 किलोमीटर और निर्माण खंड ए का 508 किलोमीटर करीब लक्ष्य है हम लोग का। जी, धन आवंटन हुआ है हम लोग का और इसमें वृहद रूप से काम भी चल रहा है। थोड़ा वर्षा ऋतु की वजह से कुछ पैच काम देरी से शुरू हुआ, लेकिन अब मौसम अनुकूल हो गया है जिसमें निरंतर अब काम चल रहा है। नहीं, मतलब अगर वहाँ पे गड्ढे हैं तो उसको लिया गया होगा, टारगेट पे होगा। बांदा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां भाभी के दुष्कर्म के आरोप से परेशान होकर देवर ने खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि भाभी का प्रेमी, जो कि तांत्रिक था, रोज घर आता था। देवर सहित बाकी परिजन उसे घर आने पर मना भी करते थे, जिसके बाद भाभी ने देवर पर रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। इस प्रताड़ना से परेशान होकर देवर ने जहर खाकर अपनी ही जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहरीर के आधार पर आरोपी भाभी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं आरोपी भाभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हरदोई में राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति अधिकारी मोर्चा के नेतृत्व में ग्राम चौकीदार ने प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन दिया, जिसमें चौकीदारों ने मानदेय को वेतन के रूप में 25,000 प्रति माह दिए जाने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है। उनका कहना है कि वादा किया गया था कि यदि पार्टी की सरकार बनती है तो ग्राम चौकीदारों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। यदि सरकार नहीं बनती है तो केंद्र सरकार की ओर से 10,500 रुपए मानदेय दिलाया जाएगा। 2 बार प्रदेश में सरकार बनने के बावजूद वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। उनकी मांग है कि ग्राम चौकीदारों के वेतन वृद्धि करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पुलिस के अनुरूप वर्दी और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं और हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हम लोगों को 2500 रुपये वेतन मिलता है। 1861 में हम लोगों का गठन हुआ था और स्वतंत्र भारत आज़ाद देश, मगर चौकीदार आज भी देश के गुलाम हैं। तो 2500 रुपये इस महंगाई में क्या होता है? हम लोगों को बच्चों का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा, न पढ़ा पा रहे, न लिखा पा रहे। इतनी ये महंगाई है, 150 रुपये किलो तो दाल बिक रही है अरहर की। अब बताओ 25 रुपये में क्या होना चाहिए? हम लोगों को निरंतरण वेतन होना चाहिए, वृद्धि में बदलाव होना चाहिए और हम लोगों का शोषण बंद किया जाए। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। हम लोगों को वेतन 18,000 होना चाहिए और 2017 में भी भाजपा सरकार ने वादा किया था कि अगर हमको दोबारा सरकार हमारी बनाइए, अगर यहाँ हमारी। प्रयागराज में फेक कंपनी द्वारा घोटाले का मामला सामने आ रहा है, जहां कम समय में पैसा दुगना करने का लालच दिया गया। ये लालच हजारों खाता धारकों को महंगा पड़ गया। दरअसल पिछले कई सालों से खाता धारकों ने कई करोड़ों रुपए निवेश किए, लेकिन SBS फाइनेंस लिमिटेड के सभी अधिकारी कर्मचारी मौके से फरार चल रहे हैं। बता दें, SBS फाइनेंस लिमिटेड शाखा में पिछले 1 हफ्ते से ताला भी लटका हुआ है। हालांकि खाता धारकों की शिकायत पर पुलिस ने चिट फंड कंपनी के CMD समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की कई कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे नहीं थम रहे हैं। आए दिन सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। कुछ ऐसा ही मामला सहारनपुर से सामने आ रहा है, जहां श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते बाइक सवार एक युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि युवती का भाई घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया, लेकिन मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया और आगे की कार्रवाई में जांच कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर रायबरेली से युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। बता दें, युवती अपने घर से रिश्तेदार के घर जा रही थी कि रास्ते में मौजूद बदमाशों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के मौजूद लोग और युवती का भाई उसे बचाने पहुंचे, जिसके बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में मुकदमा किया दर्ज। वहीं पीड़ित ने इसका विरोध करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कर विपक्षियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रशासन की कई कोशिशों के बाद भी दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं।
वहीं खबर महोबा से है, जहां घर के बाहर बाइक चलाने को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 4 महिलाओं सहित करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। वो अपनी 4 व्हीलर से आकर के उसको रास्ते में छेड़छाड़ करने लगा। तो जब वो बच्ची घर वापस गई तो उसने हमें बताया, हमारे बब्बा को बताया। तो हमारे बब्बा ने उनके पिताजी को, नरेंद्र तिवारी को, कहा कि देखो भाई ऐसा है कि ये बच्चियों का मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समझाने के लिए गए उनके घर पे, तो उनके पापा बोले मैं ठीक है बच्चे को समझाऊंगा। इसके बाद आज फिर लड़का 3-4 दफ़े बाइक लेके हमारी दुकान के, हमारे मकान के सामने से बाइक लेके 3-4 राउंड लगाए उसने, कट्टा खोंच के। और इसके बाद हमारे पापा ने उसको बाइक से रोका, कहा क्यों भाई ये क्यों घूम रहे हो कट्टा लेके। तो हमारे पापा को गाली देने लगा। तब तक उसके पापा आए वहाँ से दुनालू लेके। तो हमारे दरवाजे पर 10-20 लोग बैठे रहते हैं, दुकान है वहाँ। तो आकर के उनके पापा ने दुनालू से फायर कर दिए, 4 फायर किए। वहीं पर मौजूद दरोगा जी थे पनवाड़ी के, और 2 कांस्टेबल थे। उनके सामने एक फायर उनके सामने किया। इसके बाद दरोगा जी इधर उधर गए, 2 फायर उनके सामने किया। तो एक मेरे छोटे भाई को और एक मेरी बहू को और एक फायर मेरी चाची को लग गया है। और बाकी 4-5 लोग जो वहाँ बैठे थे दुकान पर उनको लग गए हैं फायर। और 2-3 छोटे बच्चों को भी छर्रे लगे। आज शाम को ग्राम वेदो में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक फायर इंसिडेंट हुआ है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और वहां पे घायलों को उचित इलाज हेतु CHC में ले जाया गया। कुल मिलाकर के इसमें 10 लोगों को पैरों में छर्रे लगे हैं। इसमें 12 बोर के उससे फायर करने की बात सामने आई थी, जिसमें 5 महिला और 2 पुरुष और 3 बच्चों का सभी आउट ऑफ डेंजर बताए गए थे, किंतु बेहतर उपचार हेतु उनको जिला अस्पताल महोबा रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनको देख रही है। सबकी कंडीशन स्टेबल है। वहां पर मौके पे सभी उच्चाधिकारियों द्वारा विजिट किया गया है और जो भी इसके अंदर FIR जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर समीचीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन करते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।